नमस्कार स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर इस पूरी क्लास को तसल्ली से, आराम से, बिल्कुल अंत तक देखें, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। बीच में क्लास को बिल्कुल ना छोड़ें। तो चलिए चलते हैं जानकारी तरफ। बहुत अच्छी नौकरी लेकर आया हूं आप सभी के सामने, सरकारी परमानेंट हवलदार की। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है और क्या क्या इसके लिए मापदंड चाहिए। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। तो प्लीज अभी आपको एक काम और करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप @ADVISE एडवाइस 44 ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इस पर प्रदान कर सकूं। तो ये है बस। अब चलते हैं जानकारी की तरफ। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी हर प्रकार की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। भैया भर्ती की मैंने अभी आपको बताई थी, हवलदार की निकली है, हवलदार, और वो भी होमगार्ड डिपार्टमेंट में। ठीक, होमगार्ड डिपार्टमेंट में एक पोस्ट होती है हवलदार। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं सैलरी। सैलरी बता देता हूं भैया, 32,000 मिलेगी आपको इन हैंड, लगते लगते। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं अप्लाई डेट। अप्लाई डेट इसकी क्या है? अप्लाई डेट है इसकी भैया 26 26 मार्च से ये शुरू हो गए हैं फॉर्म, और लास्ट डेट इसकी रहेगी फॉर्म भरने की 15 अप्रैल 2024। आपको सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसकी। अब आपको फॉर्म भरने में कोई गलती करनी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको। और परमानेंट नौकरी है, सरकारी। अगर बाई चांस आप पर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो आप 19 तारीख को, और यानी कि 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो। पोस्ट बता देता हूं आपको मैं, पोस्ट कितनी है इसमें। पोस्ट है भैया टोटल 24। ठीक है, आपको फॉर्म भरना है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। अब सैलरी मैंने आपको बता दी। सैलरी इन हैंड मिलेगी आपको 32,000 के आसपास है, 32,000 से थोड़ी ऊपर। एज बता देता हूं मैं आपको। एज एज है इसमें 18 से 35 साल। 18 से 35 साल का इसमें अप्लाई कर सकता है। क्लास इसमें चाहिए आपको 12th। ठीक है, आप 12th पास होने चाहिए। चलो 10th भी लिख देता हूं, 10th प्लस 12th। ठीक है, 12th तो होनी ही चाहिए आपके पास। अब आयु जो आपकी गणना होगी, आपकी एज 18 से 35, 1 जुलाई 2024 तक आप 18 से 35 साल के बीच में होने चाहिए। इसके बाद प्राथमिकता किसको दी जाएगी? प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट प्रीफरेंस। फर्स्ट प्रीफरेंस उनको दी जाएगी जो फौजी हो और उसने 2 साल तक जॉब की हो फौज में, 2 साल तक उसने नौकरी की हो फौज में, एक उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाएगी। दूसरा, जिसके पास राष्ट्रीय कैडेट कोड एनसीसी, ठीक है, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी का? एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए भैया, बी कैटेगरी का। कौन सी कैटेगरी का? बी कैटेगरी का। इसके बाद मैं आपको बता दूं, या तीसरी प्राथमिकता क्या है? तीसरी प्राथमिकता है होमगार्ड का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 3 साल तक वो होमगार्ड में काम कर चुका हो, तब वो इन इन 3 कैटेगरी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अब चलते हैं इसकी फिजिकल मेजरमेंट पर। इसमें फिजिकली आपसे क्या क्या मांगा गया है। ठीक है, फिजिकली की बता दूं मैं। हाइट, मेल और फीमेल। फिजिकली में भैया 165 और 152, लड़कियों के लिए 152, लड़कों के लिए 165। अब जो ये सबके लिए भैया जनरल, ओबीसी और एससी। ठीक है, इसके लिए अब मैं आपको बता दूं पहाड़ी लोगों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए
पहाड़ी लोगों के लिए भैया 160 और 147। एसटी के लिए शेड्यूल कास्ट है जो 157 सेंटीमीटर, 157.5 और 147 एज इट इज रहेगी। चेस्ट, चेस्ट में आपको बता दूं, फीमेल का तो चेस्ट का कोई चक्कर ही नहीं है, तो भैया मेल में आपको बता दूं, बिना फ्लाई आपकी होनी चाहिए 78.8 और फ्लाई होनी चाहिए आपकी 83.8। ठीक है। और एसटी के लिए जो ये वाले हैं पहाड़ी और एसटी के लिए, इनके लिए चाहिए भैया 76.3, मतलब बिना फ्लाई और फ्लाई 81.3। ठीक है, ये है इसकी कहानी। अब आपको ले चलता हूं असली मसले पर, जो मुद्दा क्या है हमारा, एग्जाम। एग्जाम के बारे में मैं बता दूं, और डिटेल में जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। एग्जाम ले लेते हैं भैया। एग्जाम, एग्जाम है भैया 100 नंबर का, और इसमें जो भी सिलेबस आएगा वो 12th तक आएगा। ठीक है भैया, 12th तक, 12th क्लास तक सिलेबस आएगा, बता दूं मैं आपको। इसके बाद टाइम रहेगा इसका 2 घंटे। इसके बाद जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनको 45% लेने पास होने के लिए, और एससी और एसटी को 35% लेने पास होने के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी भैया इसमें, नेगेटिव रहेगी 1/4। बहुत इजी पेपर आता है, नेगेटिव के चक्कर में टेंशन ना ले। फीस बता देता हूं मैं आपको इसकी फीस। जनरल के लिए भैया ईडब्ल्यूएस यहीं पे लिख देता हूं, इसके लिए 300 रुपये, इनके लिए 150 रुपये। ठीक है भैया, 150 रुपये, यहीं पता चल जाएगी फीस की तो आपको। और हाँ, लगभग लगभग आप इस फॉर्म को भर के देखें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये था पहले कि 10th और 12th जिन्होंने उत्तराखंड से पास किया, ये भर्ती, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, ये भर्ती निकली है आपकी उत्तराखंड में, हरियाणा से थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, हरियाणा से थोड़ी सी ऊपर, हरियाणा से छिपा हुआ उत्तराखंड आपको पता है। तो ये इस फॉर्म को के उत्तराखंड के लोग भर सकते हैं, एक फौजियों के परिवार वाले भर सकते हैं, केंद्र सरकार में काम करने वाले लोगों के जो लोग हैं वो भर सकते हैं, और 10th 12th जिन्होंने उत्तराखंड से की है, उत्तराखंड से की है जिन्होंने 10th और 12th, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक बार आप जो अदर स्टेट से हैं, जो ये क्वालिफिकेशन नहीं रखते, वो एक बार इसको भर के देखें। भर ले रहा है वैसे, अब मैंने ऐसा सुना है कि अब ये ले रहा है कि अदर स्टेट के भी इसको भर रहे हैं। ठीक है, ये वैकेंसी थी आपके सामने, कैमरामैन, कैमरामैन, तो ये वैकेंसी थी आपके सामने। एक सेकंड रुके भाई, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, नौकरी मेरे घर में नहीं आएगी, आपके घर में आएगी नौकरी। प्लीज फॉर्म जरूर भरें, मैंने आपको इसीलिए सारी जानकारी दी है, फॉर्म जरूर भरें। क्या पता किसी के भाग में कहां पे नौकरी लिखी है, चाहे कहीं की भी नौकरी हो, फॉर्म जरूर भरें आप, फॉर्म भरना ना छोड़ें भैया। और हाँ, फिर दोबारा बता दूं, दिल्ली में प्रोसेस सर्वर और पियोन की वैकेंसी निकली है, उसका फॉर्म जरूर भरें, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। ठीक है, और एग्जाम होगा, और मैं उसकी तैयारी करा रहा हूं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी तैयारी करा रहा हूं। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करें, और प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक से लाइक करें। भैया लाइक नहीं करते हो ना, हमें दुख होता है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक जरूर करें, और लाइक करने से फिर हमें मोटिवेशन मिलता है और हम बढ़ चढ़कर आपके लिए काम करते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास अपडेट आ जाए। और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ अच्छे से जानकारी दे दी है। लाइक करना ना भूलें भैया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें। नमस्कार।